अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज गैर माना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत में इस साल 9 मेडिकल कॉलेजों के आगाज़ के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 14 अप्रैल को अम्बेडकर के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की तक़रीब के लिए वसी तर इंतजामात करें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पॉलिसी की शरहों पर मौजूदा सूरत हाल की बरकरारी को वक़्फ़ तसव्वुर किया जाना चाहिए, न कि तब्दीली। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने आज दिल्ली में पार्लियामेंट के बजट सेशन के आखिरी पार्लियामेंट से विजय चौक तक तिरंगा मार्च मुनक़्क़िद किया। इस एहतजाजी मार्च के दौरान अपोजिशन जमातों के क़ायदीन ने अडानी ग्रुप मामले की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इस मामले पर मुबाहिस से बचने की कोशिश कर रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 5300 केसेस दर्ज किए गए। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान कोविड-19 के 2800 अफराद रूबे सेहत हुए। मुल्क में इसी वक्त कोविड के फ़ाल केसेस की तादाद 25,000 से ज़्यादा है। रूबे सेहत होने वालों की शरह 98.75% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 की 1900 से ज़्यादा टीके दिए गए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पॉलिसी की शरहों पर मौजूदा सूरत हाल की बरकरारी को वक़्फ़ तसव्वुर किया जाना चाहिए, न कि तब्दीली। मुंबई में आज मालियाती पॉलिसी के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता इस साल के दूसरे शरहों में 290 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात को ज़रूरी समझा है कि इस इजाफे को रोका जाए और इसके मजमूई असरात का तज्ज़िया किया जाए। दास ने कहा है कि आरबीआई मजमूई माशी सूरत हाल के मद्देनज़र इस मरहले पर क़ीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर तवज्जो दे रही है। इन्होंने कहा है कि आरबीआई चौकस है और वो ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी कार्रवाई से गुज़र नहीं करेगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज सरकारी अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अम्बेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को अम्बेडकर मुजस्समे के नक़ाब कुशाई के प्रोग्राम के लिए वसी तर इंतजामात करें। इन्होंने सीनियर अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िदा राब्ता कमेटी इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक आलीशान और मुनासिब इंतजाम किए जाने चाहिए। R&B महकमे से कहा गया है कि वो शाह नशीन और ब्रिगेड्स का इंतजाम करे। GHMC को हिदायत दी गई है कि वो इतराफ़ व किनाफ़ के इलाके को साफ़ रखे और जलसे को खूबसूरत बनाने के इंतजाम करे। हैदराबाद में हनुमान जयंती शोभा यात्रा आज दोपहर गौलीगुड़े में श्री राम मंदिर से जोश व खरोश के साथ शुरू हुई। गौलीगुड़े से ये जुलूस कोठी और सुल्तान बाजार से गुजरा और रास्ते में हज़ारों अफराद में शामिल हुए। ये जुलूस आज रात सिकंदराबाद के ताड़बन में हनुमान मंदिर पर अख्ताम को पहुँचेगा। ज़ाफ़रानी परचम और बैटर्स थाम में हुए अफराद मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस में शामिल हुए। ज़ाफ़रानी बिगड़ बांधी हुए ख़वातीन का एक ग्रुप 2 व्हीलर्स पर इस जुलूस की क़यादत कर रहा है। घोड़ों और अड़ानों पर बैठे बच्चे भी इस जुलूस में शामिल हैं। रास्ते में कई छोटे जुलूस इस यात्रा में शामिल हुए। बहादुरपुर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने बंडलागुड़ा किंग्स एवेन्यू कॉलोनी में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर इस दावत इफ्तार में मजलिस कॉरपोरेटर, सदर व मुतमद्दिन और मजलिस के सरगर्म कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
भाई MLA साहब की आमद हो चुकी है। आप लोग कसीर से कसीर पानी कब पिला रहे हैं? साउथर्न टास्क फोर्स पुलिस ने एक नेपाली को हाथी दांत फरोख्त करने की कोशिश में किया गिरफ्तार। साउथर्न टास्क फोर्स की टीम ने मलकपेट डिवीजन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के हाथ पुराने शहर के मोहम्मद नगर से मोहम्मद रिहान उर्फ दीपक थापा जो एक नेपाली है गिरफ्तार करते हुए हाथी दांत और फ़ोन जब्त कर लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद रिहान बीफ शॉप चलाता है और कर्जों से तंग आकर इसने ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में ये काम शुरू किया और मुंबई महाराष्ट्र के मिर्ज़ा साहिब बेग जो हाथी दांत का कारोबार करता है मिलकर ये काम शुरू किया। इसकी गिरफ्तारी इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स डी अनिल कुमार, SI शेख बुरहान, श्रीशैलम S नरेंद्र, B नरसिम्लू और स्टाफ ने गिरफ्तार करते हुए इसे हाथी दांत और सेलफोन के साथ मलकपेट डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर के हवाले कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के रियासतदार बंडी संजय को इस अर्जी पर समाअत के लिए पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया जिसमें इन्होंने इन्हें अदालती तहवील में भेजने के हनुमाकोंडा मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस अजल भोयान ने अर्जी की समाअत करते हुए पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इन्होंने बंडी संजय से कहा है कि वो निचली अदालत में दरख्वास्त जमानत पेश कर सकते हैं। निज़ाम हफ्तों मीर उस्मान अली खान का 137वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। इनके अरकान ख़ानदान, मौरख़ीन और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने किंग कोठी में मस्जिद जूदी का दौरा किया जहाँ मीर उस्मान अली खान मदफून हैं। इन्होंने निज़ाम हफ्तों की खबर पर गुलहाए क़िदत पेश किया। मस्जिद जूदी का दौरा करने वालों में मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब मीर नजफ़ अली खान, मौरख़ अनवर उधार रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। इस मौके पर नजफ़ अली खान ने कहा है कि मीर उस्मान अली खान एक सेक्युलर हुक्मरान थे और साबिक़ा रियासत हैदराबाद के अवाम आज भी इनकी खिदमत को याद करते हैं। इन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वह आखिर निज़ाम के यौम पैदाइश के मौके पर तातील का ऐलान करें। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने आज संगारेड्डी ज़िले के सोसोदापेट में कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत आँखों के 1 करोड़ मुआयनों की तकमील के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तकरीर में कहा है कि रियासती हुकूमत ने 9 साल के अंदर मेडिकल कॉलेजों की तादाद 5 से बढ़ाकर 26 कर दी है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि गुज़िश्ता साल 8 मेडिकल कॉलेज क़ायम किए गए। इन्होंने कहा है कि हर ज़िले हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मकसद के हुसूल के लिए जारिया साल रिकॉर्ड 9 मेडिकल कॉलेज क़ायम किए जाएंगे। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इस बात के लिए तनक़ीद की कि वो हफ्ते को अपने दौरे के दौरान बीबी नगर एम्स का अफ्तिताह करें, जबकि ये इदारा पिछले 4 साल से कारकर्द है। इन्होंने कहा है कि ये कोई काम किए बगैर शहरियत हासिल करने का बीजेपी का हरबा है।
सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सूबे के मरकजी एजेंसियों से गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाने वाले 14 फरीकों की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त में हस्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं के खिलाफ मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था और मुस्तकबिल के लिए रहमाना खतूत का मुतालबा किया गया था। अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज आसाम का अपना 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रही हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू बकेरिया टेंगो में आज शाम जीप सफारी करेंगी और भारत में हाथियों को महफूज रखने से मुताल्लिक़ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। गुज़िश्ता महीने की 13 तारीख को बजट सेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ हुआ था। तब अडानी ग्रुप मसला और हिंदुस्तानी जमहूरियत के बारे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रिमार्क्स पर लोकसभा और राज्यसभा में मुसलसल शोरगुल हुआ। लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह जब शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने अपने अख्तितामी रिमार्क्स में बजट सेशन के दौरान अंजाम दिए गए अमूर का तज़किरा किया। स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई में मुसलसल खलल पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि जिस किस्म के तर्ज अमल का मुजाहरा किया गया वह मुल्क की जमहूरी वक़ार के लिए ठीक नहीं है। जब स्पीकर अपने रिमार्क्स कर रहे थे तो कांग्रेस, DMK और दीगर जमातों के अरकान ऐवान के वस में पहुंच गए और अडानी ग्रुप मामले की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अपने मुतालबे की तायद में नारे लगाने लगे। जनता दल, UTMC और दीगर पार्टियों के अरकान अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। राज्यसभा की कार्रवाई पहली मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन ने कांग्रेस के MP रणजी अशोक राव पाटिल के मुअत्तली बरकरार रखने का मुतालबा किया। आ गए हैं जो 31 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हम 35 बेड के जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31/1/2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अभिलंब लोक मत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं,
मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। On your seat. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।